कितने दिन से यहाँ पर आप लोग? बेंगलोर में 9 साल 8 साल हो गया। यहाँ 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 क्वारंटाइन के तो अभी कल जैसे आए। कल आए हैं? हाँ, अच्छा, खाना ट्रेन पीना से मिलता आने है? में 4 दिन 5 दिन चला। खाना पीना मिल रहा है? खाना पीना कल पूछा, बोला तो वो लोग बोला उधरे रहो, अपना घर से लेके आओ बना खाओ बोला। यहाँ तो मेरा परिवार तो यह नहीं है, हम्म ये अकेला घर में क्या करेगा, कौन ला के देगा, कोई भी नहीं है। हम्म तो कल से खाए हैं कि नहीं? खाया तो लेकर आया था चाची का। चाची घर से? हाँ, घर से खाना घर मिला? से। अच्छा। आज क्या कौन कौन लोग आए थे? अनिल सब आए थे, वो लोग उसका तो पंचायत सेवक है? पंचायत सेवक लोग आए थे। तो और बाकी सबका नाम को उतना मालूम नहीं है, इसलिए बता नहीं सकते हैं। क्या बोला आके? आके बोला खाली कि वो ये बोल दिया कि हाँ मिल जाएगा, बोला है शाम तक मिलेगा। तो फिर देखते हैं शाम तक ले मिलता है कि नहीं मिलता है, फिर कल तक ले फिर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ठीक है ना? पंचायत सेवक बोला? जी सर। अच्छा, और आप लोग को बेड उड मिला कि नहीं मिला? बेड कुछ नहीं मिला था। अच्छा, और कुछ खाता नंबर भी मांगा था? जी मांगा था, तो हम लोग कुछ नहीं है, तो बोला ठीक है यहाँ से निकलो, उसके बाद में खुलवा लेना बोला। पहले खुलवा लेना बोला। पहले नहीं आता था इन लोग? नहीं, पहले एक बार आया था, एक दो बार आया बोला। आज कैसे आया? आज वो लोग बोला कि हम लोग को बोल रहा है कि कौन कौन ऐसा बोल रहा है। न्यूज चला? जी सर। हाँ, बोला कि न्यूज चला दे। जी सर। न्यूज में क्या बोल दिया? खोल के बोलिए, क्या बोला था न्यूज में? क्या बोल रहा है, बोल दिया उसके, पूछ रहा है न्यूज में। हम लोग कुछ नहीं बोला। अच्छा, बाद में फिर विशु को बुलाया, तो उसको। कौन है विशु? हम लोग का यहीं का मास्टर है। हाँ, तो उसी को बुलाया, उसके बाद में यानी कि नाम उम लिखा, फिर भेज दिया। अच्छा, कोई मेडिकल टीम से भी कोई आया था आज? हाँ, कोई नर्स दीदी आई थी। और क्या बोलते हैं यहाँ के, यानी कि मैंने कल न्यूज चलने के बाद में ही आज लोग आप लोग पास आ रहे हैं, यही ना? और राशन देने का भी बात हुआ? हाँ, देने का बात हुआ है। 50 केजी लाने चावल मिलने के लिए बोला था, अभी तक आया नहीं है। 2 बजे के बाद होगा बोला था, अभी तक आया नहीं आया। सुनिए, फोटो जितना लीजिए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। फोटो आप जितना ले सकते हैं, जो मर्जी है वो लीजिए। लेकिन उस दिन भी हम पंचायत भवन में रखने के लिए थे, और वो बोला हमको यहाँ सहूलियत है, बगल घर में है, आ जाएगा देखेगा, इसलिए वहाँ वो आया गया। ऐसा नहीं है कि पंचायत भवन पहले क्वारंटाइन सेंटर है, यहाँ बेड लगा हुआ। अभी कहाँ है उन लोग? 3 लोग जो थे आ रहा है, अभी ला रहे हैं यहाँ पे? ला रहे हैं, रास्ता में है। अच्छा, उन लोग को जो खाना पीना का था व्यवस्था, हाँ, बाहर से मिलता था उन लोग को खाना? तो खाना मैंने उसके घर वाला पहुंचाता था? हमको मैनेजर है कि हम, अरे भाई जो व्यवस्था है उसके अनुसार नहीं काम होगा। चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव का साफ गाइडलाइन है इस पे कि खाना भी व्यवस्था कराया जाएगा, पौष्टिक। सुनिए, हम एक पंचायत सेवक हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब इस स्टेट के सबसे बड़े होते हैं, इसलिए हमारा जो आदेश होता है, जो हमसे तो आप लोग को आदेश वीडियो दिए हैं, चिट्ठी है मेरे पास में, क्या दिए? बजप्ते लिखे हैं, चिट्ठी है। हाँ, तो दिए। चिट्ठी आपको मिला है कि नहीं? सोबत हम आपको दिखा रहे हैं। हम चिट्ठी तो नहीं देखे, लेकिन हम काम कर रहे हैं। नहीं पता था चिट्ठी में क्या क्या गाइडलाइन है सर? क्या गाइडलाइन? क्या नोडल पदाधिकारी कौन है क्वारंटाइन सेंटर का? नोडल पदाधिकारी तो हमको नहीं पता, हमको जो आदेश है तो हम करते। क्या आदेश आपको दिया गया था, सो बताइए। देखिए, एक तो चीज़ ये है कि जब हम लोग यहाँ पे आए तो शहर से मतलब जहाँ पे पक्का रोड खत्म हो जाता है, उससे हमको लगता है 3-4 किलोमीटर दूर है, एकदम कच्चा रोड है, आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। वैसे स्थान पे पूरा पहाड़ वहाड़ है, वैसे स्थान पे और कोई 4 व्हीलर गाड़ी यहाँ नहीं आ सकता है। जो 2 व्हीलर गाड़ी भी आता है वो भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाता है यहाँ पे। तो हमको पता नहीं कि जो सरकारी सुविधा है वो कैसे यहाँ पहुंच रहा है इन लोग के बीच में। जब हम लोग आए तो पता चला कि यहाँ पे अभी वर्तमान में 3 लोग हैं, वैसे पहले से 10 लोग रह रहे थे। बाकी 7 लोग का क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो गया तो वो लोग वापस घर चले गए। बाकी जो 3 लोग रह रहे हैं उसमें एक ही व्यक्ति यहाँ पे था, बाकी 2 लोग इधर उधर घूमने गया है। तो हमको समझ नहीं आ रहा कि कैसा क्वारंटाइन सेंटर है जहाँ पे लोग बाहर भी घूम सकते हैं और इधर उधर जा सकते हैं। अगर क्वारंटाइन सेंटर का तो मतलब ये होता है जहाँ पे आदमी को क्वारंटाइन किया जाता है और 14 दिन तक उनको रहना है, पहला। दूसरा एक ये है कि इनसे बात किया गया तो ये लोग बोले कि ये लोग क्वारंटाइन सेंटर में आए हैं, केवल एक मोहर हाथ में मार के लाया गया, ना इनको कोई कागज दिया गया और ना बाकी इनके हिसाब से जो यहाँ पे क्वारंटाइन पीरियड पूरा होकर चले भी गए हैं
उनको भी किसी तरह का कागज नहीं दिया गया। आज इनका 12 दिन हो गया है इन 3 लोगों का, और 12 दिन के पीरियड में इनको आज पहली बार डॉक्टर मिलने आया, और डॉक्टर मिल करके और नाम और पता पूछ के चला गया। ना इनका टेम्परेचर जांच किया, ना बीपी जांच किया, ना कुछ जांच किया, बिना कोई जांच किए केवल नाम पता पूछ के चला गया। इनका ये भी कहना है कि आज तक ना तो इनका कोरोना का किसी प्रकार का टेस्ट हुआ है। तो जब हम किसी व्यक्ति को अगर शक के आधार पर कोरोना क्वारंटाइन कर रहे हैं तो उनका कोरोना जांच होना चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे हैं और केवल रख रहे हैं तो ये एक तरीके का खाना पूर्ति है। और इनका एक समस्या ये भी है कि इनको जब क्वारंटाइन में रखा गया है, जब सरकार किसी को ज़बरदस्ती क्वारंटाइन कर रही है और रख रही है, तो उनकी पूरी सुविधा का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। सरकार ने योजनाएं तो बहुत बनाई हैं, इनका खाने का व्यवस्था, बाकी दूसरा व्यवस्था भी केवल कागज़ पे किया गया। मगर जब बात किया गया तो पता चला कि ना तो इनको आज तक खाना मिला, खाना भी इनको जो मिलता है इनके घर वाले इनको पहुँचाते हैं। इनको सोने के लिए ज़मीन पर व्यवस्था किया गया है, और वो भी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। बेडिंग वगैरह जो भी है वो सब ये अपना यूज कर रहे हैं। और अंदर में एक छोटा सा कमरा है और कमरे में ही सारे लोग को रहना है। तो जो डिस्टेंस, जब मुझे लगता है जब 10 लोग रह रहे होंगे तो जो 1 मीटर का कम से कम जो डिस्टेंस मेंटेन करना है वो भी मेंटेन नहीं हो पा रहा होगा। जितना बड़ा कमरा उसको देख के यही लगता है। तो पंखा भी नहीं है और बाकी कोई दूसरा सुविधा। जहाँ तक पीने का पानी का बात है तो पीने का पानी के लिए भी यहाँ से थोड़ा दूर में एक कुआं है। कुआं का पानी जब हम देखें तो एकदम सफेद पानी है, मतलब मिट्टी के जैसा, और मतलब एक तरह से कहें तो चावल का जो माड़ होता है उस कलर का पानी दिख रहा है। तो वो भी पानी अगर किसी को क्वारंटाइन में रख रहे हैं तो वहाँ पे पूरा सफाई का ध्यान होना चाहिए, साफ सुथरा पानी, साफ सुथरा खाना मिलना चाहिए, ताकि आदमी, जो ये कहा जाता है कि अगर इम्यून सिस्टम ठीक होगा तो लोग ज़्यादा जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का अगर व्यवस्था दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों का इम्यून सिस्टम सुधरेगा बाकायदा, कि और बिगड़ेगा, और लोगों का स्वस्थ होने का संभावना भी बहुत कम रहेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सारे सुविधाओं का कमी है।